हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में स्वागत है। इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 4 सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन नंबर 16 से 30 सीखेंगे। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 इससे पहले सिखा चुके हैं, जिसमें 1 से लेके 15 तक प्रश्नों को सिखाया गया था और एक इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं 16वां प्रश्न से। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई माइनस 2y स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7x स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस y स्क्वायर प्राप्त हो। देखिए, अब मान लेते हैं दो संख्या, एक 7 है और एक 8 है, इसका योगफल कितना हुआ 15। अब अगर इसमें से एक संख्या कोई दिया रहेगा, दूसरी अगर पूछेगा कौन जोड़ा जाए तो इजी से निकल जाएगा। मान लीजिए ये 8 नहीं दिया है, कहा 7 में क्या जोड़ा जाए 15 हो, तो इसको क्या करेंगे, ये 7 जो दिया हुआ उसमें योगफल जो 15 है उसमें से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक जोड़ने वाली संख्या निकल गया। और अगर कहेगा 8 में क्या जोड़ा जाए कि 15 प्राप्त हो, तो ये 15 में से 8 माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। यही लॉजिक है। तो इसको योगफल यहाँ दिया हुआ है, ये लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस y स्क्वायर में माइनस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4x वाई माइनस 2y स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस y स्क्वायर में माइनस करेंगे तो ये जगह देखिए माइनस और प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x वाई और माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर। 7x में एक x जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये 8x वाई में 4x वाई जाएगा तो ये होगा प्लस 4x वाई। अब एक y घटेगा 2y स्क्वायर में तो ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, क्योंकि 2 में से एक घटेगा, इसी से घट जाएगा, तो इसलिए ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3x माइनस 2y में कितना जोड़ा जाए कि 2y प्राप्त हो। सेम प्रश्न है, तो लिखेंगे 2y यानी योगफल में से ये जो संख्या दिया हुआ है जोड़ने वाली संख्या, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 2y माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2y। यही देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3x, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a पावर x माइनस 2 का मान क्या होगा यदि a बराबर 5 और x बराबर 2 हो। मान रख देते हैं, ये जाएगा 2, a का वैल्यू कितना है 5 और x का वैल्यू कितना है 2 माइनस 2 और माइनस का 2, ये 2 और ये गुणम है तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 0 माइनस 2। तो ये हो जाएगा, देखिए कोई भी संख्या हो उस पे पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। कोई भी संख्या हो x पे पावर 0 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 5 पावर 0 बराबर 1, तो 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मान ज्ञात कराएं 2 पे पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 पे पावर 2y, जबकि x बराबर 3 और y बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए आराम से निकाल लेंगे इसको। ये जगह 2 पे पावर 2 गुना 3 प्लस 1 और ये जगह माइनस 2 पे पावर 2 गुना 0, ये होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 है, यानी 2 पावर 6, 2 पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा 64 प्लस 1 और माइनस 2 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 गुना 2 0 होगा और उसके बाद किसी भी पावर 2 पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो 64 और 1 65 में 1 जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 64। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x हो। तो ये योगफल है, तो योगफल में से इसको माइनस कर देंगे, जोड़ने वाली संख्या मिल जाएगा। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x में माइनस करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x को। चलिए हल करते हैं। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस और प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 8x, ये माइनस 2x माइनस, तो माइनस का 4x स्क्वायर और ये 8x में ये 4x घटेगा तो ये हो जाएगा 4x। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। माइनस x माइनस y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2x माइनस 2y प्राप्त हो। सेम प्रश्न है, ये जगह 2x माइनस 2y में घटाना है माइनस x और माइनस y को।
तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2y और ये माइनस माइनस प्लस x और प्लस y। तो 2x प्लस 1x हो जाएगा 3x। अच्छा 1y में 2y घटेगा तो माइनस हो जाएगा y। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 पे पावर 10 प्लस 3 पे पावर 9 माइनस 3 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 8 गुना 2 पावर 2 का मान क्या होगा। देखिए इस ऐसा प्रश्न में क्या करिए, सब कॉमन निकालने की कोशिश करिए। देखिए सबसे कम यानी 900 3 पे पावर में देखते हैं कौन सा होता है। तो देखिए 3 पे पावर 10 है, 3 पे पावर 9 है, 3 पे पावर 8 है, 3 पे पावर 8 है, यानी सबसे कम 3 पे पावर 8 है। तो 3 पे पावर 8 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, 3 पे पावर 10 में से 8 निकल गया तो ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस ये 3 पे पावर 9 था, 8 बाहर आया तो बच जाएगा 3 पे पावर 1 और ये हो जाएगा माइनस 3 पे पावर 8 आ ही गया कॉमन में तो बच गया क्या 2 पे पावर 4 प्लस और 3 पे पावर 8 कॉमन आ गया तो बचा 2 पे पावर 2। बस हल कर देते हैं। 3 पे पावर 8 अब ये जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 माइनस 2 पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 प्लस 4। ये जगह 3 पे पावर 8 ये देखिए 9 3 12 और 4 16 माइनस 16 जगह 3 पे पावर 8 गुना 0। अब किसी संख्या को 0 से गुना करते हुए क्या आ जाता है 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। फिर कहा 5 पावर 8 माइनस 5 पावर 7 माइनस 5 पावर 6 गुना 4 पावर 2 माइनस 5 पावर 6 गुना 4 का मान क्या होगा। इसमें देखिए 5 5 सब में है तो 5 पावर कॉमन लेंगे, लेकिन कौन सा कॉमन लेंगे, इसका मौसो समझिए। तो ये मौसो सबसे कम है 5 पावर 6 तो 5 पावर 6 कॉमन लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1 यानी 5 फिर माइनस ये बाहर आ गया 5 पावर 6 तो ये बच गया 4 पावर 2 ये बाहर आ गया तो माइनस 4 तो ये 5 पावर 6 तो 5 पावर 2 का वैल्यू होता है 25 माइनस 5 माइनस 16 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 5 पावर 6 ये 25 और माइनस 16 20 5 25 ये 5 पावर 6 गुना 0। अब किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। फिर 3 गुना 5 स्क्वायर प्लस 3 पावर 4 गुना 15 प्लस 3 गुना 5 से किस संख्या का बोध होता है। चारों में कौन आंसर होगा। देखिए इसमें भी क्या है कॉमन क्या है, सब में देखिए 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 ही बाहर कर देते हैं, सिंपल सा है। यहाँ बच जाएगा 3 गुना और 2 5 में से 1 5 बाहर जाएगा 1 बच जाएगा प्लस यहाँ बच जाएगा 3 पे पावर 4। इसमें देखिए 15 में से 1 5 बाहर के तो 3 बचा रह गया तो गुना 3 बचा रह जाएगा प्लस 1 5 बाहर आया इसमें तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2 तो जाएगा 5 ये जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस 3 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 81 और 81 तिहाई 243। अब इसको ऐड करेंगे तो 243 प्लस 2 245 और 15 260 ये हो जाएगा 260। जब इसको गुना करेंगे तो 5 6 30 15 10 3 1300। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका पूरा डिटेल से समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। -9 का निरपेक्ष मान क्या है। तो -9 का निरपेक्ष मान पूछा है। देखिए निरपेक्ष मान में क्या होता है, ये एक वॉशिंग मशीन है। निरपेक्ष मान क्या है, वॉशिंग मशीन है। उसमें चाहे माइनस को डालो चाहे प्लस को डालो, वो बाहर जब आएगा तो धनात्मक हो यानी प्लस होगा, ठीक ना। ये वॉशिंग मशीन ऐसा है कि इसमें प्लस डालो माइनस डालो प्लस से आएगा, क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोड 3 प्लस 3 माइनस 3 फिर इंटू मोड 3 माइनस फिर मोड 3 प्लस -3 का मान क्या होगा। अभी क्या बताए थे, ये वॉशिंग मशीन है, इससे जब बाहर करेंगे तो ये धुल के क्या हो जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस तो ये जाएगा +3 यहाँ माइनस फिर ये होगा 3 ये बाहर आ जाएगा तो ये 3 फिर माइनस ये 3 और ये फिर प्लस ये बाहर आएगा तो +3 तो ये हो जाएगा 3 + 3 -9 -3 + 3। चलिए जोड़ देते हैं। 3 3 6 3 9 -12 9 में से 12 घटेगा तो -3 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोड दिया हुआ, पहले इसी को हल कर लेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे। तो ये जाएगा -9 + 4 -3 + 4 -5 कितना हो रहा है? -9 12 5 17। तो माइनस का ये आ रहा है 17, प्लस आ रहा है 4 4 8। तो 8 में 17 घटेगा तो माइनस का 9 आएगा। अब ये वॉशिंग मशीन से बाहर आएगा तो +9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4/5 + x = 3/2 में x का मान क्या होगा? हल कर देंगे। 4/5 + x = 3/2। देखिए इधर जोड़ में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर होगा 3/2 - 4/5। इसका जब एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा। 2 पंचे 10 तो 5 तिहाई 15 - 5 दूनी 10 4 दूनी 8। 15 में से 8 जाएगा 7/10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि x बटा 3.2 बराबर 9.8 तो x का मान क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं। x बटा 3.2 बराबर 9.8 बटा में कुछ है तो 1। अब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो होगा x बराबर 9.8 गुना 3.2। जब इसको गुना करेंगे तो देखिए ये इसको गुना कर देंगे, सिंपल सा गुना कर देंगे। 2 नंबर 18 1 19, 3 8 24, 3 नंबर 27 28 29। इसका आ जाएगा 6 3 1 3 .3 2 अंक बाद उठा देंगे। इसका आंसर ये आ जाएगा 31.36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। 2 × x + 4 बराबर 3x + 4 में x का मान क्या होगा? चलिए इसको गुना कर देंगे तो ये जगह 2x + 8 बराबर 3x + 4। ये 3x इधर आएगा तो 2x - 3x बराबर 4। ये बराबर को उधर जाएगा तो -8। तो -x बराबर -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर 4। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका प्रैक्टिस अगर देना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का ऐप दिए हुए हैं जिसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। DPS गणित नाम से ऐप है, तो उसको आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।